अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हमने बनाए और खाए कराची स्टाइल पराठा रोल। क्या बात है जी। थोड़े से हमने फ्राइज़ भी खाए उसके साथ, बड़ा मज़ा आया। तो इस बार भी पाकिस्तान से वापस कनाडा आने पर मेरे साथ वही हो रहा है जो हमेशा होता है, और वो ये कि मैं फ़िज़िकली तो कनाडा आ गया हूँ बट मेंटली आई थिंक आई एम स्टिल इन पाकिस्तान। और यही वजह है कि मैं ग्रॉसरी कर रहा था। तो ये देखें जी, मैं क्लिप में दिखा रहा हूँ आपको, बड़े मज़े की पाकिस्तानी सॉसेस। तो जब मैं ग्रॉसरी कर रहा था तो मेरा अचानक से दिल हुआ कि आज कराची वाले पराठा रोल खाते हैं। तो यहाँ थोड़ी दूर मिल जाते हैं लेकिन थोड़ी दूर मिलते हैं। तो मैंने कहा कौन जाए ट्रैफिक में, छोड़ो, जो ग्रॉसरी स्टोर में अवेलेबल चीज़ें हैं और जो घर पर हैं उन्हीं से काम चलाते हैं और घर आके एक अटैम्प्ट करते हैं। तो जी मैंने ये बनाए थे मैदे से। आई वॉज़ लुकिंग फॉर एन ऑथेंटिक टेस्ट, ठीक है ना, बिल्कुल असल हकीकी टेस्ट मैं ढूंढ रहा था। आप चाहें तो इसको आटे से भी बना सकते हैं। मैदा इज़ एक्चुअली नॉट दैट ग्रेट फॉर हेल्थ, लेकिन कभी कभी चलता है, वंस इन अ ब्लू मून इज़ फाइन। तो बस जी हमने यहाँ पे पेड़े जो है वो बनाने शुरू किए और बेलना शुरू किए। साथ में हमने तवा रख दिया था दहकने। और जी असल में मैं ये व्लॉग काफ़ी अर्से बाद रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैं अब देख रहा हूँ ख़ुद वॉइस ओवर करते हुए, तो आई एम रियलाइजिंग कि मैंने कहाँ मिस्टेक्स की हैं। जहाँ मुझे जूम करना चाहिए था कैमरा, मैंने नहीं किया। बात ये थी कि मैं वापस आके थोड़ा सा बीमार पड़ गया पाकिस्तान से आकर, और आई एम फीलिंग बेटर नाउ, लेकिन मुझे बस आई एम नॉट इन द रिदम। तो मैंने एक ही जगह कैमरा लगाया ट्राइपॉड पे और उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बहरहाल नेक्स्ट क्लिप में पूरी कोशिश करेंगे इन बातों का ध्यान रखें, और अगर इस वक्त आपको सही से नहीं कुछ दिखाई दे रहा है तो माजरत। तो जी मैंने जब कुकिंग सीखनी और करनी शुरू की, सो इट वाज़ वेरी कैजुअल, बहुत ही मैंने कैजुअली उसको करना शुरू किया। लेकिन मुझे उस वक्त एहसास नहीं था कि बाद में ये मेरी एक स्किल, एक नेसेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड आई टेल यू व्हाट, ये मेरा एब्सोल्युटली मानना है कि कुकिंग इज़ अ स्किल और हर एक को आनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर अपना पेट भर सकते हैं, दूसरों का बना के भी भर सकते हैं तो क्या ही बात है, लेकिन एटलीस्ट अगर अपना भर सकते हैं तो इट विल मेक यू फील, आपको बहुत इंडिपेंडेंट होने का एहसास दिलाएगी। तो अपना पेट भरना इंसान को आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी उस वक्त मेरी ट्रेनिंग कर रही है, क्योंकि जब मैंने कुकिंग जो है वो सीखनी कैजुअली शुरू की और बनाना शुरू किया, संडेज़ को मैं बिरयानी बनाता था यूजुअली। उसके कुछ अर्से बाद ही मैं कनाडा पढ़ने आ गया, और आया भी ऐसी जगह जहाँ पे देसी पाकिस्तानी फ़ूड, बाहर तो कोई रेस्टोरेंट्स थे ही नहीं जहाँ मिलता था, और कहीं कहीं दूर दूर जो थे वो लोग अपने घरों से केटरिंग करते थे, बट वो इतनी महंगी थी कि इतने पैसे ही नहीं होते थे कि हम केटरिंग करवा के खाएं। बहरहाल अल्लाह ने उस वक्त बंदोबस्त करा ही दिया कहीं ना कहीं से। और जी ये देखें, मैं देसी घी लेप रहा हूँ पराठों पे। अब पराठा गोल हो या स्क्वायर हो या ट्रायंगल हो, क्या फ़र्क पड़ता है, खाना तो हमने खुद ही है ना। तो डू वट एवर यू फील लाइक, यू आर योर ओन बॉस, डू वट एवर मेक्स यू हैप्पी। मैं घी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जब भी करता हूँ मैं देसी घी करता हूँ। तो देसी घी का इस्तेमाल या इवन घी का भी इस्तेमाल इज़ नॉट बैड, सेहत के लिए इतना मुज़र नहीं है अगर इत्तेदाल से किया जाए, मॉडरेशन से किया जाए। दूसरी तरफ जी एयर फ्रायर में मैंने फ़्राइज़ रखे हुए थे, वो बन रहे थे, कभी उसकी रेसिपी भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। यहाँ जी मैंने दूसरा पराठा भी ठकाक करके तवे पर डाल दिया था, और मैंने साथ में सफाई भी शुरू कर दी थी। साथ साथ सफाई हो जाए तो बाद में काम थोड़ा कम हो जाता है। ये वाला पराठा मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा गोल बना है पिछले वाले से। एनीवेज़ पता नहीं अर्थ गोल है या नहीं, मुझे तो यही नहीं पता। तो खैर पराठे की क्या टेंशन है किसको। तो जी साथ ही साथ मैंने असेंबली लाइन अपनी जो है ना वो शुरू कर ली थी, और ये बनाया था मैंने, रोल जो बनाए थे वो बिहारी कबाब से बनाए थे। बेसिकली मेरे पास लेफ़्ट ओवर कबाब कुछ पड़े हुए थे, तो मैं वही सोच रहा था कि मैं इनके साथ करूं क्या। तो बस जी मैंने सोचा कि मैं उनको इस तरह से यूज़ कर लेता हूँ।
तो जी ये दही की चटनी थी जो पीछे आपको स्क्वायर कंटेनर में दिख रही है ग्लास के। ये मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना और सफ़ेद ज़ीरा और नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च डाल के पानी के साथ थोड़ा सा इसको ग्राइंड करके इसका थिक सा मिक्सचर बना लिया था और उसको 1-1.5 टेबल स्पून के साथ जो है वो विस्क कर लिया। तो ये आपकी बड़ी ज़बरदस्ती दही का रायता या चटनी या जो भी कहें वो बन जाती है। साथ ही हमने लच्छेदार प्याज काटी हुई थी और हमने बाकी जो सॉसेस मैं लेकर आया था उनमें से 1-2 यूज़ किए। ये पीछे आपको एक वाइट कलर की बॉटल दिख रही है, ये देखें जी, ये कबाब हैं, बीफ बिहारी हैं ये। अगर आप चाहें तो आप इन रैप्स को या रोल को चिकन ब्रेस्ट की बोटियों से भी बड़े अच्छे बना सकते हैं। ज़िंदगी रही तो वो भी बना के ज़रूर शेयर करूँगा मैं। तो वो आप क्यूब्स में काटें चिकन ब्रेस्ट को और उसको तंदूरी या तिक्का मसाले के साथ आप मैरिनेट कर दें या जो भी दिल चाहे मैरिनेशन में डालें, बड़े मज़े का बनता है। तो जी असेंबली में हमने थोड़ी सी चटनी डाली। देयर आर नो रूल्स, आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है। बहुत ही जनरसली हमने जो है ना वो अच्छी मिकदार में फुली लोडेड जो है वो कबाब डाले। उसके ऊपर ये वाली जो सॉस है ये गार्लिक इन्फ्यूज्ड मेयोनीज़ है। आप चाहें तो इसको गार्लिक चॉप करके घर पे भी मेयोनीज़ में मिला दें और वो बन जाएगी। और ये जी टैमरिंड सॉस है वो डाली थोड़ी सी, ऊपर से दही की चटनी मैंने थोड़ी सी और डाली। आज तो जी फुल मौज थी ना, फुल पार्टी करनी थी हमें, तो कोई रिस्ट्रिक्शन थी नहीं। साथ में हमने जी ये प्याज डाली। अब प्याज के बगैर तो रोल अधूरे हैं। बहरहाल अगर आपको नहीं पसंद है, आप नहीं खाते हैं किसी भी रीज़न से, व्हाटएवर इट इज़, आप इसको ओमिट कर सकते हैं। अगेन नो रूल्स हेयर, डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी, डू व्हाटएवर यू फील लाइक। यही प्रोसेस हमने रिपीट किया दूसरी रैप के साथ और हमने जनरसली जो है वो कबाब डाले पराठे में फिलिंग में। ये देखें जी ये फिलिंग हमारी पूरी हो गई। खाना फेंकना मुझे बहुत ही जहर लगता है। इट्स वन ऑफ माई पेट पीव्स के खाना बच के ख़राब होके फेंके। तो मैं तो बड़ा कोशिश होती है कि खाना घूम फिर के किसी तरह यूज़ हो जाए, फेंके नहीं। बहुत ही नाशुक्री लगती है मुझे वो रिस्क की। तो जी हमने ये रैप जो है वो रोल किए। उसके बाद जी हमने आज तो फुल बदपरहेज़ी करनी थी ना, हमने फुल शुगर ये लिम्का पिया। बहुत दिन से ला के मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, आज मैंने कहा चलो इसे खोल ही लें। और जी साथ में हमने आखिर में नोश फरमाई गर्मा गर्म चाय, और इतनी सर्दी में जितनी चाय हो कम है। और उसके साथ हमने लिया चने की दाल का मज़ेदार सा हलवा। देसी खाने के बाद देसी मीठा जचता है। ठीक है जी, दुआओं में याद रखें। ऐसे करा हमने दिन अपना इख्तिताम। तो दुआओं में याद रखें, खुश रहें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अच्छा बोलें, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।